लेके आए नया टॉपिक सिक्योरिटी। बात करेंगे सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है। सिक्योरिटी मीन्स होता है किसी डेटा इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई चीज़ों को, फाइल या डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, डेटा या इंफॉर्मेशन को गोपनीयता सुरक्षित रखना हमारा सिक्योरिटी का काम होता है। जैसे सिक्योरिटी हमारे 3 लेवल की होती है। पहले होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी, दूसरा नेटवर्क सिक्योरिटी और तीसरा होता है इंटरनेट सिक्योरिटी। जैसे हमारे इस लेवल में काम करता है, जैसे हमारे पास 2 सिस्टम हैं। 2 सिस्टम में अगर अपना पर्सनल सिस्टम में कोई फ़ाइल ए नाम की फ़ाइल रखते हैं या स्क्रीन लॉक लगा के रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी सिस्टम सिक्योरिटी होती है कि अनऑथराइज्ड पर्सन कोई भी जो अंदर सिस्टम के अंदर जो फाइल या डॉक्यूमेंट रखी हुई है, अनऑथराइज्ड पर्सन उस डेटा को देख ना सके, ना एक्सेस करे, मीन्स अटैक कर सके। इसलिए हम ये सिस्टम पे स्क्रीन लॉक मीन्स सिक्योरिटी लगा के रखते हैं। तो ये हमारी सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी होती है? कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है। फिर जब हम किसी फाइल को, डेटा या इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को सेंड करना है विदाउट इंटरनेट के ही, तो क्या करेंगे, एक सिस्टम के एड्रेस को दूसरे सिस्टम के एड्रेस को क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर कहते हैं। मीन्स उसको आईपी एड्रेस या विदाउट इंटरनेट के मीन्स इस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं। जब जाके हमारा क्या होता है, एक फ़ाइल को दूसरे फ़ाइल से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक का अपनी फ़ाइलों को भेजते हैं। फिर जब वो क्या होता है, भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। जब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है तो वो सिस्टम एड्रेस कंप्लीट होता है, कॉन्फ़िगर होता है। अब उसी तरह से जब हमारा इसी फ़ाइल को इंटरनेट के माध्यम से भेजना है तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से जाना है तो डायरेक्ट हमारा जो डेटा होता है वो डिलीवर होगा, किसमें, डिलीवरी पॉइंट डिलीवर होगा। डेटा हमारा किस पे जाएगा, इंटरनेट में, डिवाइस, इंटरनेट से जो जुड़ी हुई डिवाइस हो, जैसे राउटर, स्विच, ये राउटर, गेटवे, हब, ये जो चीज़ें इसमें होती हैं, इसके माध्यम से डेटा हमारा फ़िल्टर होगा। डेटा क्या होगा, डेटा हमारा एक्सेस होगा। जब डेटा एक्सेस हो गया तो अनऑथराइज्ड पर्सन इस डेटा को अटैक ना कर पाए, जिस सिस्टम पे भेजना चाहते हैं। मीन्स जिस यूज़र ने, जिस रिसीवर के पास, मीन्स सेंडर ने जिस रिसीवर के पास भेज रहा, तो वो डेटा यथावत हमारा सिक्योरिटी के साथ सेम विदाउट इंटीग्रिटी के वहाँ तक पहुँच जाए। ये होते हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे काम करती है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी। फर्स्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी के जब सिक्योरिटी आई थी तो किसने, सिक्योरिटी के जनक कौन थे हमारे, अगस्त केहर ऑफ थे, जिन्होंने केहर ऑफ जिन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर के रूप में जाना जाता है। जिसमें से आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेफ्टी, प्रोटेक्शन या कन्वर्जेशन होता है। इन्होंने इनक्रिप्शन की नींव स्थापित की थी। क्या किया था, अगस्त, इन्होंने ही इनक्रिप्शन की नींव स्थापित कर ली थी। सुरक्षा से तात्पर्य क्या है, सुरक्षा होने से तात्पर्य क्या होता है, महसूस करने, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या करते हैं, महसूस करने या अवस्था या हाव भाव, चिंता, खतरे या संदेह आदि से मुक्ति पाना हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी, या अनिश्चितता की अवस्था, या कुछ ऐसे जो सुरक्षा, इंगित, शांति, निश्चित या आदि देते हैं, या आश्वासन देते हैं, या सुरक्षा या सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर सिक्योरिटी आती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, सूचनाओं
को बिना नुकसान या चोरी या अनऑथराइज्ड पर्सन उपयोग से सुरक्षा एवं जो विशेष रूप से सूचना या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग संपत्ति जैसे कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को बिना अनुमति लिए हुए एक्सेस करने से रोकने की प्रक्रिया है। कंप्यूटर सिक्योरिटी सर्विस का मेन पर्पज़ क्या होता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी का पर्पज़ होता है इन चीज़ों को बचाना। पहला कॉन्फिडेंटली मीन्स गोपनीयता, दूसरा है इंटीग्रिटी अखंडता, तीसरा है अवेलेबिलिटी मीन्स उपलब्धता। कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला तो आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी आता है, दूसरा नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें से कंप्यूटर की सिक्योरिटी में क्या क्या बेनिफिट करवाते हैं। पहला हमारा एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर होना चाहिए, फिर पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर या फायरवॉल सिस्टम आदि अवेलेबल हो। बात करते हैं थोड़ा सा नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या आते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी हमारा जिस नेटवर्क के माध्यम से डेटा या पैकेट या फाइल या इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, और सेंड करने के टाइम पे उस समय डेटा या पैकेट को कौन सिक्योर करके रखता है यथावत उस जगह तक पहुंचाने का नेटवर्क सिक्योरिटी करते हैं। पहले कौन कौन से होते हैं? क्लाउड सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, IoT सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिक्योरिटी और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी होती है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? या एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल या ईमेल सिक्योरिटी, वेब सर्विस सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी या वायरलेस सिक्योरिटी, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क सेगमेंटेशन और नेक्स्ट क्या होता है? वर्चुअल नेटवर्क होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट में क्या क्या, इंटरनेट सिक्योरिटी में क्या क्या सबसे ज़्यादा लोग जो डेटा पे अटैक करते हैं या सिक्योरिटी पे अटैक करते हैं, तो इसमें हैकिंग होती है, कंप्यूटर वायरस, मैलवायर और डायनल ऑफ सर्विस अटैक, इन्हीं के माध्यम से जो होता है डेटा पे अटैक होते हैं। बात करेंगे थोड़ा सा एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर अटैक से बचाने के लिए एप्लीकेशन के अंदर ये सिक्योरिटी के फीचर ऐड करता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के एप्लीकेशन के अंदर क्या होती है? एक सिक्योरिटी का फीचर ऐड करता है जिससे अटैक, SQL इंजेक्शन, डॉस अटैक। बात करते हैं डाटा ब्रीच का, मीन्स डेटा का चोरी, डेटा का उल्लंघन या अन्य साइबर हमले हो सकते हैं, और वैसे कुछ एप्लीकेशन और टेक्निक इससे रोका जा सकता है। एग्जाम्पल फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एन्क्रिप्शन और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? नेटवर्क सिक्योरिटी एक प्रकार की कंप्यूटर सिक्योरिटी ही है जिसे नेटवर्क और डेटा की उपयोगिता और अखंडता की रक्षा के लिए बनाया गया है, जैसे राउटर। इंटरनेट सिक्योरिटी कंप्यूटर सिक्योरिटी की एक शाखा है। इसमें इंटरनेट, ब्राउज़र, वेबसाइट और नेटवर्क सिक्योरिटी आदि शामिल हैं। इसका मकसद इंटरनेट का इस्तेमाल करके किए जाने वाले हमलों के खिलाफ सिक्योर करना या नियम बनाना, इंटरनेट डेटा लाने या भेजने के लिए, या इसमें ठगी या हमले का बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, इसलिए इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है? इंटरनेट सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी
इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है? इसी को साइबर सिक्योरिटी के रूप में जाना जाता है, जो कभी कभी इसे इंटरनेट सिक्योरिटी भी कहते हैं। यह कहलाती हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क डेटा को अनऑथराइज मीन्स अनाधिकृत हस्तक्षेप, चोरी या क्षति से बचने के लिए बनाए गए उपायों और प्रक्रियाओं को शामिल करती है। यह ऑनलाइन खतरों से पर्सनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए कई टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग को शामिल करता है, जैसे मैलवेयर, फिशिंग अटैक, डेटा ब्रीच या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑफ डायनल सर्विस अटैक। मैलवेयर क्या होता है? यह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस, वार्म, ट्रोजन या रैम्सवेयर या अन्य घातक जैसी चीज़ों पैसे ऐंठने, संचालन में बाधा डालने, डेटा चोरी करने या सिस्टम में संचालन में बाधा डालने या सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए या फाइल डाउनलोडिंग करने या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने आदि पर सतर्क रहने से क्या करते हैं, मैलवेयर से बचने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है फिशिंग अटैक। क्या होता है? फिशिंग अटैक एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है जो लोगों को पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या डिफ़ॉल्ट डिटेल्स या लॉगिन क्रेडेंशियल दिखाने के लिए धोखा देती है। साइबर क्राइम अक्सर यूज़र को धोखा देने के लिए ईमेल, मैसेज या वेबसाइट के माध्यम से सुरक्षित संस्थाओं की कॉपी करता है। सतर्क रहने और संचार मीन्स कम्युनिकेशन की वैलिड वैधता की पुष्टि करने से शिकार होने आदि से बचा जा सकता है। डेटा ब्रीचेस क्या होते हैं? मीन्स डेटा का चोरी किन लोगों कैसे होते हैं? जो डेटा का उल्लंघन होता है, मीन्स अनऑथराइज रूप से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या स्टोरेज या सीक्रेट या इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं। हैकर बौद्धिक संपदा, वित्तीय रिकॉर्ड, पर्सनल डेटा या डेटाबेस तक पहुंचने के लिए सुरक्षा सिस्टम की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। कंपनी मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन और एक्सेस को कंट्रोल में ला सकती है। डेटा का चोरी होना मेन क्या होता है? डेटा का उल्लंघन या अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा जो अटैकिंग होती है, इन सब कारणों से होती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डायनल ऑफ सर्विस क्या होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड डायनल ऑफ सर्विस में इसे अटैक नेटवर्क वेबसाइट को अत्यधिक ट्रैफिक से भर देते हैं, जिसमें रियल यूज़र इसे नहीं देख सकता एवं अटैक को अंजाम देने के लिए नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डायनल ऑफ सर्विस DDoS
इन हमलों अटैक से क्या करता है, बचाने का काम करता है या बचाता है। इंटरनेट सिक्योरिटी कंसेप्ट क्या होते हैं? इंटरनेट सिक्योरिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती, एक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसमें इसके माध्यम से वेब सर्विस पर वेरीफाइड और सीक्रेट को भी लागू किया जा सकता है। इसमें मेन दो चीज़ें होती हैं, SSL और TSL। जो इसमें होती हैं इंटीग्रिटी क्या होते हैं, कोड या मैसेज वेरीफाइड कोड के रूप में जो डेटा को क्या करते हैं, डेटा के इंटीग्रिटी और सिस्टम इंटीग्रिटी के आधार पे इस डेटा को इनमें अटैक करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आते हैं साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे कंप्यूटर वायरस है, एक प्रोग्राम है। एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, वायरस को नष्ट करने हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा वैध कंप्यूटर वायरस नहीं है, माइक्रो वायरस। इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, ट्रोजन वायरस। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, MS ऑफिस। इनमें से कौन सा वायरस मेमोरी को नुकसान पहुंचाता है, वार्म। इनमें से कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम कंप्यूटर में पहले से जुड़ा रहता, फायरवॉल। IPR का पूरा नाम क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिशिंग साइट का हर कलर क्या दर्शाता है, एक्सटेंडेड वैलिडेशन। फिशिंग साइट का हर कलर क्या दर्शाता है, एक्सटेंडेड वैलिडेशन। निम्न में से कौन सी साइट एक ट्रांजैक्शन साइट नहीं है, गूगल। विच थ्रेड इज़ डेंजरस फॉर क्लाइंट। कौन सी होता है, वायरस और वार्म। कौन सा थ्रेड है जो डेंजरस होता है, किसके लिए, क्लाइंट के लिए। कौन सा वायरस और वार्म होता है। कौन सा वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करता है। कौन सा बूट होता है, बूट सेक्टर वायरस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होता है, वायरस होता है। ईमेल का पूर्ण नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब कुछ चीज़ें मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। MIME क्या होता है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। फिर UCP का क्या होता है, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 15 का। ईमेल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ईमेल सिस्टम का उपयोग कहाँ के लिए किया जाता है, संदेश प्राप्त करने या संदेश भेजने के रूप में किया जाता है। इंटरनेट का माध्यम है संचार का। URL का पूर्ण नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डोमेन नेम प्रदर्शित करता है, क्या डोमेन नेम प्रदर्शित करता है, एक एड्रेस या पते को। किसके पते, सिस्टम के पते को। लिस्ट लाइन क्या है, एक केबल है। लिस्ट लाइन क्या है, एक केबल है। ब्रॉडबैंड का उपयोग किया जाता है इंटरनेट के लिए। प्रोटोकॉल से अभिप्राय है स्टैंडर्ड रूल से। किसके माध्यम से कंपनी के लोग एक दूसरे और कंपनी के नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। फिर FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लैन कार्ड का दूसरा नाम क्या होता है, NIC होता है। विभिन्न होस्ट के माध्यम से ईमेल सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याहू मैसेंजर क्या है, मेल क्लाइंट है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस यूज़र नेम को आईएसपी से निम्न चिन्ह द्वारा अलग करता है। मीन्स आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, निम्न चिन्ह द्वारा अलग करता है। क्या होता है, एट द रेट, ये क्या है, एट द रेट। बस इतने से क्वेश्चन निकल के आए आपकी साइबर सिक्योरिटी से, और भी हैं, बस इतना सा है फ़िलहाल। बस थैंक यू।